जय श्री राधे। लाडली सदन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सभी कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचें। जय श्री राधे। या तो हमारा ही हमारा, या तुम्हारा ही तुम्हारा, हमारा तुम्हारा नहीं होगा। दो आंखों से हमारा तुम्हारा, ये हमारा ये तुम्हारा। अब एक आंख हो गई तो भैया ये तो हमारा ही हमारा दिखेगा, या फिर तुम्हारा ही तुम्हारा। तो हमारा ही हमारा दिखे कि सब हमारा है, तो सब हमारे मतलब कि सारा जगत हमारा है। जब सब जग देखो राम में तो कीकर करो विरोध। जब सारा जगत मेरा ही है तो हम अपनों को गाली देंगे क्या, कि अपनों को मारेंगे, कि अपनों का नुकसान करेंगे। जब सब तुम्हारा ही तुम्हारा है तो फिर उसमें किसी प्रकार का भेद ही नहीं है। हम भी तुम्हारे हैं, ये शरीर भी तुम्हारा, करवा लो इस शरीर से जो सेवा बने। तो भेद नहीं होना चाहिए। जहां पर भेद है वहीं पर फंसाना है, वहीं उसी को संसार कहते हैं। और जहां भेद नहीं है, सारे जगत के हम हैं, कोई भी हमसे सेवा ले ले, हम तो सबके भैया। तो शास्त्र का सार है कि सारे जगत में एकमात्र परमात्मा को देखे और सब प्राणी मात्र की सेवा करे। तीसरा प्रश्न है कि भगवान ने अवतार क्यों धारण किया, प्रयोजनम क्या प्रयोजन था अवतार लेने का। अवतार का मतलब जानते हैं, अवतार का मतलब है उतरना। वो ब्रह्म अपने लोक से उतर के इस लोक में क्यों आते हैं, क्या जरूरत पड़ती है। वो तो वैकुंठ में निवास करने वाले हैं, लेकिन इस पृथ्वी में मानव के बीच में मानव की कोख से जन्म लेते हैं। ऐसा क्यों कष्ट सहते हो परमात्मा। तो महाराज कहते हैं प्रयोजनम सतोरक्षम। पूछते हैं कहा अवतार प्रयोजनम, तो कहते हैं प्रयोजनम सतोरक्षम। भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन है सत्य की रक्षा के। सत्य को धर्म भी कहते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बता। धर्म सत्य ही है, उसी को धर्म कहते, उसी को सत्य कहते। धर्म रक्षति रक्षिता। इसलिए सत्य की रक्षा में भगवान का अवतार होता है, सत्य की रक्षा। और अवतार लेते हैं तो फिर सत्य की स्थापना करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इसको रामचरितमानस में भी कहा है, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी। कभी कभी
तेरा जब जब होए धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधर्म अभिमानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जब जब धर्म की हानि होती है, हानि मतलब नुकसान होता है, अब बाढ़ ही असुर, असुरों की वृद्धि होती है। जो अधर्म परायण होते हैं उनकी वृद्धि होती है। आज वही देखने को मिल रहा है, धर्मात्मा कम अधर्मी ज्यादा। अब आपके गांव में का इतनी ही जनसंख्या है, बस इतनी ही है और नहीं है, बहुत है। लेकिन सब नहीं आ सकते हैं यहाँ, क्यों? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति अभी बदली नहीं है। वो संसार के माया से इतने ग्रसित है कि उनको फंसाए हुए अभी संसार, मुक्त नहीं हो सकते। कहीं अभी खेत पे जाना है, अभी पानी लगाना है, भैया पानी लग जाएगा, 3 घंटे की बात है, 3 घंटे आगे पीछे पानी लग जाएगा। भैंस चराने जाना है, घास लाना है, सब काम करना है, अब टाइम से होगा। लेकिन ये 3 घंटे का टाइम ऐसा आगे पीछे करके निकालना चाहिए कि इस टाइम का भी हम लाभ ले लें। ये रोज रोज थोड़ी होता है, साल में एक बार हुआ है। ये पावर है। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो फिर हम चार्ज में लगा देते हैं, फिर चार्ज हो गया, 24 घंटे तक खूब चलाते हैं। ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही ये जो सत्संग है ये पावर है। आपने साल भर में एक बार भागवत जी के हैं और प्लग में चार्जिंग लगा करके अपना मन का मोबाइल चार्ज कर लिया, जब चार्ज हो गया तो फिर फुल चार्ज हो गया। अब 1 साल तक खूब चकाचक चलेगा। तो ये व्यवस्था जो बनाई गई है ये आवश्यक व्यवस्था है। तो परमात्मा का अवतार इसीलिए होता है कि जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो परमात्मा विचार करते हैं कि जो धर्मात्मा है, जो साधु स्वभाव के हैं, जो सज्जन हैं, वो भजन नहीं कर पा रहे हैं। उनको भजन करने में बहुत परेशानियां आ रही हैं। और वो भजन करने वाले महापुरुष, उनके अंदर योग्यता तो है कि संकल्प मात्र से राक्षसों का संहार कर दे। ये नहीं सोचना चाहिए कि महात्मा लोग बिल्कुल ही कमजोर है। महात्माओं के आगे पीछे ठाकुर जी की पूरी सेना चलती है, दिखती नहीं है। जैसे अम्बरीश जी के पास में भगवान का सुदर्शन चक्र दिखाई देता था क्या? किसी को नहीं दिखता था। और दुर्वासा जी महाराज जब आ गए, अपराध कर दिए, और जब सुदर्शन ने खदेड़ा, तो जो हजारों वर्ष तक साधना करने वाले दुर्वासा जी ऐसे भगे महाराज, पीछे पीछे सुदर्शन, आगे आगे, हाय बचाओ वहां कौन बचाओ। इसलिए भगवान का कभी अपराध बन जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं। भक्त का अपराध हो जाए तो भगवान क्षमा नहीं करते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक, लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानई, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जय। ऐसे भक्त के प्रति भगवान सहज हो जाते हैं। भक्त कभी किसी का विरोध नहीं करता है, किसी का अपकार नहीं करता। एक नाव में संत जी गंगा पार कर रहे थे।
महात्मा जी गंगा पार कर रहे थे, नाव में बैठे थे सहज स्वभाव के महात्मा, और कुछ उद्दंड बालक भी बैठे थे, वह भी नाव में बैठे। अब जब नाव बीच धार में पहुंची तो बालकों ने कहा कि देखो ये महात्मा जी को पकड़ के पटक दो गंगा जी, इसका कमंडल फेंक दो, फेंक दो। मजाक करने लगे, हंसने लगे। महात्मा जी तो सीधे साधे अपना आंख बंद किए और जय श्री कृष्ण का जप कर रहे थे। भगवान ने महात्मा जी की हृदय में प्रेरणा करी, बोले बाबा अगर आप आदेश करें तो मैं अभी नाव पलट देता हूँ, ये सब उद्दंड बालक डूब जाएंगे, तुम्हें हम बचा लेंगे। महात्मा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और भगवान से हाथ जोड़ करके बोले प्रभु नाव के पलटने से काम नहीं चलेगा, पलटना ही है तो इनकी बुद्धि को पलट दीजिए, पलटना ही है तो इनकी बुद्धि को पलट दीजिए, इनके विचार बदल जाएंगे, और जब इनके विचार बदल जाएंगे तो कितने लोगों को ये संस्कार देंगे। प्रभु कब तक ऐसे नाव को पलटेंगे, बुद्धि का पलट दीजिए आप। संत कभी किसी का नुकसान नहीं करते, कभी किसी का अपराध नहीं करते, सहज हृदय होते हैं। भगवान ऐसे संतों के हित के लिए अवतार धारण करते हैं। जब जब संतों पर अपराध किया अधर्मियों ने, संतों को दंड दिया, संतों को सताया गया, तभी तभी परमात्मा का अवतार हुआ और उन उद्दंड अधर्मियों का भगवान ने संहार किया। यही भगवान कर्म करते हैं। कर्म क्या करते हैं? कर्म सृष्टि आदि लक्षणम, सृष्टि का पोषण करते हैं। सृष्टि का मतलब है पूरी प्रजा का पोषण करते हैं। अवतार लेकर के भगवान अब प्रजा का पोषण करते हैं। सूत जी महाराज जी से सौनक जी कहते हैं कि महाराज ये भी बताइए कि कितने अवतार हुए भगवान, अवतार कितने हुए? सूत जी कहते हैं अवतारा असंख्य, असंख्य अवतार, कोई एक दो अवतार नहीं हुए महाराज। हमने तो सुना 24 अवतार हुए भगवान के। बोले 24 अवतार हुए भगवान के। दो प्रकार के अवतार होते हैं। एक अवतार होता है भगवान का कारणभूत, जो किसी कारण के लिए अवतार होता है भगवान का, और एक होता है नित्य अवतार। जो नित्य अवतार है, पूरी जितनी भी जगत में जीव मात्र हैं भगवान के नित्य अवतार। परमात्मा का ही स्वरूप है जीवात्मा, परमात्मा का स्वरूप जीवात्मा, और जब जीवात्मा परमात्मा से मिल जाता है तो बन जाता है महात्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ईश्वर का अंश है ये जीवात्मा। इसलिए यह भी परमात्मा का ही एक स्वरूप है। जैसे मिट्टी, पूरी पृथ्वी मिट्टी की है, और एक डरी उठाओ तो उसको क्या कहेंगे? ये मिट्टी की डरी है, वो भी तो मिट्टी है। पूरी पृथ्वी मिट्टी मिट्टी से ही तो बनी है, लेकिन उस मिट्टी की एक डरी में भी तो मिट्टी ही है।
ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन जहां कहीं जीवात्मा के रूप में भगवान प्रकट दिखाई देता है। जैसे लाइट पूरी तार में प्रवाहित हो रही है, जल रही है, पूरी तार में लाइट है, लेकिन जहां बल्ब लगा देंगे वही जलने लगेगा। पूरी में लाइट है, कहीं भी छुएंगे तो करंट मारेगा वो, लेकिन जहां पर बल्ब लगा दिया, बल्ब मतलब प्रेम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई समाना, प्रेमित प्रगट होए में जाना जाना। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो परमात्मा सर्वत्र है, व्यापक है, दिखता नहीं है। जैसे तार में लाइट दिखती नहीं है, लेकिन जहां पर आप लगा देंगे, और जो भी यंत्र लगा देंगे, फ्रिज लगा देंगे तो बर्फ बनाने लगेगा, हीटर लगा देंगे तो गर्मी देने लगेगा। लाइट वही है, काम अनेक है। ऐसे ही है, हमारा आपका तार जुड़ा हुआ है, मनुष्य है तो मनुष्य का जैसा काम कर रहे हैं। गधा का तार जोड़ दिया तो गधा है, गधे का काम कर रहा है। सुअर का काम सुअर कर रहा है। वो यंत्र हैं, लेकिन सबके अंदर ऊर्जा एक ही है। यंत्र मशीन अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सबके अंदर जो ऊर्जा है वो एक ही है। सबके अंदर परमात्मा का तत्व है, अंश है, इसलिए सब पूजनीय हैं। इसलिए भगवान प्रत्येक प्राणी में अवतार लिए हैं। सूजी कहते हैं अवतारा असंख्य, सब जितने भी हैं सब परमात्मा के अवतार हैं। सबकी पूजा करो, सबको प्रणाम करो, सब ठाकुर जी हैं। सुअर मिल जाए तो उसको भी प्रणाम करो। हमारे संत तो ऐसे हैं, कहते हैं जिसके माथे पर तिलक गले में कंठी वही बंदनीय पूजनीय। अभी अयोध्या जी में अपने काका गुरु हैं राम सकल बाबा, उनके आम गए, देखा तो जितना आपका ये सामने मकान है, इतना मकान में केवल वहां मूर्तियां रखी हुई, कुत्ता बिल्ली जहां जैसा जो चीज मिला सबको रखा, सबको तिलक और कंठी बांधी हुई, सबके गले में कंठी है और तिलक लगाए हुए। जो भी जो कुछ जैसे मूर्तियां जहां मिल गई सब रखे। महाराज जी ले गए, दिखाया, हमने कहा महाराज जी ये सब क्या? बोले सब वैष्णव जन बैठे हुए। संत की दृष्टि ये है। नामदेव ने तो कुत्ते को भी, कुत्ते में भगवान ने, नामदेव जी भोजन बना के बैठे हुए थे, भोजन बना ही रहे थे, थोड़ा विलंब हो गया था आज भोजन बनाने में, और एक कुत्ता आया, पूरी रोटी उठाई और दबा के भगने लगा। अब नामदेव जी सोची कि देखो विठल नाथ जी आज भूखे, ज्यादा देर हो गई भोजन बनाने। पीछे पीछे घी का कटोरा लेके दौड़े रहे, अरे थोड़ा रुक जाइए, मैं घी लगा दूं, गले में अटक जाएंगे। 20 कोस तक पीछे पीछे दौड़े। तब विठल नाथ प्रकट हो गए, बोले धन्य है नामदेव। ऐसी दृष्टि हो जाए कि सर्वत्र केवल अपने गोविंद दिखाई। भगवान कहते हैं, सूजी महाराज कहते हैं कि अवतारा असंख्य। भगवान के असंख्य अवतार हैं। संसार में जितने भी प्राणी हैं सब परमात्मा का अवतार ही है, लेकिन कारणभूत भगवान का निमित्त अवतार होता है, वो 24 अवतार हुए। हे सौनक जी,
इन 24 अवतारों को भगवान ने धारण करके और पृथ्वी लोक में आकर के विभिन्न प्रकार के कार्य किए हैं। प्रथम अवतार भगवान का सनकादिक ऋषियों के रूप में, सनकादिक मुनियों के रूप में अवतार लेकर के भगवान ने वैराग्य की शिक्षा प्रदान की। बताया कि संसार मिथ्या है, परमात्मा का नाम, परमात्मा का लीला, परमात्मा का धाम, परमात्मा का रूप ही सत्य है। दूसरा अवतार भगवान का हुआ है 12 अवतार। भगवान ने 12 रूप धारण करके पृथ्वी को उस हिरण्याक्ष के द्वारा उसको मुक्त किया, हिरण्याक्ष से मुक्त किया, हिरण्याक्ष का उद्धार किया। तीसरा अवतार भगवान का नारद के रूप में हुआ, संसार के प्राणी मात्र को संसार के मिथ्यत्व का उपदेश दे करके परमात्मा से जोड़ने का काम नारद जी ने किया। संसार ये सब झूठा है, इसमें मत फंसो। जिसने थोड़ा भी मन में परमात्मा प्राप्ति के लिए विचार किया है, नारद जी प्रकट होकर के उसको उपदेश दे करके उसके अंतःकरण में परमात्मा के प्रति भक्ति को पुष्ट करके और उसको परमात्मा से मिला दिया। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ है, मूर्ति देवी के गर्भ से। ये बद्री विशाल भगवान है, वहां नर नारायण रूप में भगवान तपस्या कर रहे हैं। तपस्या भी करना चाहिए, ये भी भगवान ने तपस्या करके उपदेश दिया। पांचवा अवतार भगवान का कपिल भगवान के रूप में। भगवान ने मां देवहूति के गर्भ से अवतार लेकर के सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय जी के रूप में हुआ है। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ के रूप में हुआ है। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव जी के रूप में, और 9वां अवतार भगवान का पृथु के रूप में हुआ है। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार हुआ है। 11वां कूर्मा अवतार, भगवान ने कच्छप रूप धारण करके अवतार लिया। 12वां अवतार धर्मंतरी के रूप में हुआ। मोहिनी रूप में भी भगवान का अवतार हुआ है, संसार को मोहित करने के लिए। जो अधर्मी लोग हैं वो मोहिनी रूप में मोहित हो गए। और 14वां अवतार नरसिंह भगवान के रूप में, वामन रूप में अवतार हुआ भगवान का, परशुराम रूप में हुआ, व्यास जी के रूप में भगवान का अवतार हुआ, राम के रूप में अवतार हुआ, परशुराम के रूप में अवतार हुआ, बलदेव जी के रूप में भगवान का अवतार हुआ, बलराम जी, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार भगवान का। हरि रूप में भगवान का अवतार हुआ और गज को ग्राह से मुक्त किया। हंसावतार भगवान का हुआ, बुद्धावतार हुआ है, और कल की अवतार होगा जब इस कलयुग का 1000 वर्ष शेष रह जाएगा, तब भगवान कल के रूप में अवतार धारण करेंगे और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। श्री सूत जी महाराज जी ने शौनक आदि ऋषियों को भगवान के अवतारों के 24 अवतारों की बात बताई, और श्री सूत जी महाराज जी से शौनकादि ऋषियों ने कहा कि गुरुदेव आप कृपा करके बताइए कि भागवत जी का प्राकट्य कैसे है। भागवत जी
हमारे पृथ्वी लोक में कैसे आए? श्री सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को भागवत जी सुनाई है। तो सुखदेव जी महाराज जी को भागवत जी कहां से मिली? सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है भैया कि नारद जी भ्रमण करते हुए हरि नाम का संकीर्तन करते हुए श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री गुरु नारायण 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 श्री गुरु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण